हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो। मैं ऑडिबल और नॉट? ओके ओके। तो हमने कल देख लिया था आपका कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे बनती है और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहाँ पे बनता है। ठीक है। और किस तरह से ट्रांसपिरेशन जो है वो आपका फैसिलिटेट करता है वाटर ट्रांसपोर्ट अलोंग दी इंटायर प्लांट। ठीक है। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो आपका सॉइल के बारे में तो बताया था आपको वहाँ पर। अच्छा, विल्टिंग और विल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी वगैरह तो इकोलॉजी में हाँ, जो सॉइल इकोलॉजी से पढ़ रहे थे वहाँ पे बताया था मैंने शायद। हेलो, बताया था? फील्ड कैपेसिटी ये सब बताया था ना? हेलो। अरे, सॉइल के बारे में जब हम बता रहे थे तो आप लोगों को बताया था कि सॉइल में तीन टाइप की, एक हाइग्रोस्कोपिक, एक कैपिलरी और एक ग्रेविटेशनल वाटर प्रेजेंट होता है। इसमें कि सौरभ ने शायद पूछा था कि हाँ, फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, पूछा था आप लोगों में से किसी ने? ओके। तो फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? दिस इज द सिंपली वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है आपका फील्ड कैपेसिटी। ठीक है। और ये मैक्सिमम फील्ड कैपेसिटी किसकी बताई थी मैंने? क्लेई सॉइल की। ओके। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। ठीक है, इसलिए फील्ड कैपेसिटी भी सबसे ज्यादा आपका होगा जिसका क्लेई सॉइल का। ठीक है। आपका क्या है कि एक आप प्लांट पैथोलॉजी में इसको देखेंगे। अच्छा, वहां पे तो देखेंगे। एक होती है आपकी डिजीज विल्टिंग। ठीक है। विल्टिंग क्या होती है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है। ये विल्टिंग इसको बोलते हैं। विल्टिंग दो टाइप की होती है, एक फिजियोलॉजिकल और एक पैथोलॉजिकल। ठीक है। एक फिजियोलॉजिकल होती है और एक आपका, अच्छा ये आपका उसमें देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं फिजियोलॉजिकल विल्टिंग। ठीक है। फिजियोलॉजिकल विल्टिंग ये क्या होता है कि जब प्लांट्स जो है वो क्या करेंगे, जब आपका प्लांट से आपका कंप्लीटली क्या होगा, वाटर का लॉस हो चुका होगा। ठीक है। इसी विल्टिंग में आपका एक होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है? ये आपका है कि जब आपका प्लांट से वाटर इतना लॉस हो जाए कि वो दोबारा पानी देने पर भी आपका क्या हो, प्लांट आपका फिर से रिकवर ना कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है। ए पॉइंट ऑफ विल्टिंग which cannot be recovered, which cannot be
रिकवर्ड बाय, ये आपका रिकवर नहीं होगा दोबारा से पानी देने पर भी, ठीक है। रिकवर्ड बाय अगेन वाटरिंग द प्लांट, ठीक है। अगर एक बार प्लांट सूख गया और उसको अगर दोबारा से हम लोग पानी दे रहे हैं और वो आपका अगर फिर से आपका रिकवर नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब आपका आता है कि प्लांट के अंदर आपका वाटर मूवमेंट होती कैसे है। वाटर मूवमेंट इनसाइड प्लांट, ठीक है। तो ये आपका होता है थ्रू टू पाथवेज, एक आपका है एपोप्लास्टिक और एक है आपका सिम्प्लास्टिक, ठीक है। एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक, जो आपका एपोप्लास्टिक है ये आपका किसके थ्रू होगा, थ्रू द ये होगा थ्रू सेल वॉल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेस, और ये वो आपका होगा थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा और इन्वॉल्विंग द साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या होती है कि जो आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है, ये आपका हो गया पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाहर होती है आपकी इंडोडर्मिस, ओके। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट क्या होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका इस तरह से वेस्कुलर बंडल प्रेजेंस होंगे, ये आपका पीथ रीजन प्रेजेंट है, ये आपका फ्लैम यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका वाटर यहाँ पर आने के लिए मान लीजिए यहाँ से आपका रूट से आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, इधर से आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा आपका डिफरेंट पार्ट्स में आपके, ये आपका बाहर भी पार्ट है ये, ठीक है। तो इस रीजन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रीजन तक पहुंचने के लिए ये जाइलम के अंदर क्या होगी, जाइलम के अंदर आपका थ्रू द सेल वॉल और जो आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस है उनके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, ठीक है। फ्लोएम में भी उसी तरह हो सकती है, लेकिन जैसे ही ये आपका इंडोडर्मिस रीजन पहुंचेगा, ठीक है, तो इंडोडर्मिस रीजन में आपका प्रेजेंट होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, इंडोडर्मिस के रेडियल वॉल्स पे, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप, और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं दे आर इम्परमिएबल, ठीक है, इनके थ्रू वाटर पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होना पड़ता है यहाँ पे, इस रीजन पे आपका चेंज होता है आपका फ्रॉम द एपोप्लास्ट टू सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट टू सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्ट चेंजेस हियर, ठीक है। ये इसी इंडोडर्मिस रीजन में जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है वहीं पर आपका ये आपका पहले एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के साथ ही ये क्या हो जाता है आपका सिम्प्लास्टिक में ट्रांसपोर्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी सेलवाल में आपकी जो वॉल्स होती हैं वहां पे होती हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती हैं ये आपकी होती है इम्परमिएबल, ठीक है।
और जब आपका ये जो आपका एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में आपका जो ट्रांसफर हो रहा है, इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान आपका होता है आपका क्वालिटेटिव चेकिंग ऑफ द वाटर दैट इज ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, जो आपका जाइलम के थ्रू जो आपका वाटर हो रहा है ट्रांसपोर्ट, फ्रॉम एपोप्लास्ट टू सिम्प्लास्ट अगर, ठीक है, जब एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट आपका जब ट्रांसफर हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, क्वालिटेटिव चेकिंग होगी। ठीक है, क्वालिटेटिव चेकिंग होने का मतलब क्या है, क्या क्वांटिटी में सब्सटेंस आपका प्रेजेंट है एज ए सॉल्यूट। ओके, सॉल्यूट आपका क्या क्या प्रेजेंट है, व्हाट सॉल्यूट प्रेजेंट मिक्स्ड विद द सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट आपका क्या आगे जाना चाहिए, ये आपका डिसाइड होता है कहाँ पर, ये जहाँ पे क्वालिटेटिव चेक होगा। ठीक है, तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मिनरल्स होंगे। ओके, मिनरल्स होंगे, और क्या हो सकता है, और आपका हो सकता है यहाँ पर कई सारे आयंस होंगे। ठीक है, जो कि आपका फ्रॉम कहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो वो आगे ट्रांसफर होने देना है या नहीं होने देना है, ये आपका इंडोडर्मिस के कैस्पेरियन स्ट्रिप रीजन में आपका डिसाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिसाइड हो जाता है। अब एक चीज मैंने आपको बताया था ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला, एक आपको बताना मैं भूल गया हूं। ठीक है, प्रेशर डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होती है ये, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डीपीडी से। ओके, डीपीडी, और डीपीडी को रिप्रेजेंट, डीपीडी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, और इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी तरह का आपको साइन नहीं लेना है। ठीक है, ये आपको जैसे मैंने वहां पे बताया था ऑस्मोटिक पोटेंशियल में, ठीक है, वाटर पोटेंशियल में, कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव लेना है और टर्गर प्रेशर यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लेना है, जो आपकी वैल्यू दी हुई है डायरेक्ट वही यूज करना है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे आएगी मोस्ट ऑलवेज ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है डीपीडी विल बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव, या तो फिर जीरो। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा डीपीडी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट जो होगी डीपीडी के केस के अनुसार, तो ट्रांसपोर्ट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे वहां पे हमने देखा था हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी में। लो डीपीडी से हाई डीपीडी में आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, देखिए, जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है ये क्या है, डेफिसिट मतलब क्या होना, डिक्रीज होना। ओके, क्या है यहाँ पे, ये जो डेफिसिट बता रहा है, डेफिसिट बता रहा है यहाँ पे डिक्रीज होना।
किसका डिक्रीज होना, यहाँ पे डिक्रीज होना आपका, जो आपका प्रेशर जो आपका डेवलप होता है वो, ठीक है। और ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है आपका ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो सॉल्यूट आपका ऐड हो रहा है इसके कारण आपका क्या हो रहा है, जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर था उसमें आपकी डिक्रीज आ रही है, ठीक है। और डीपीडी आपकी बताती है कितना डिक्रीज आ रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। वहां पे हमने वाटर पोटेंशियल में वाटर पोटेंशियल मेजर किया था, यहाँ पे हम लोग मेजर कर रहे हैं कितना आपका डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। डिफिसिट का मतलब क्या है, डिक्रीज होना, तो डिफ्यूजन प्रेशर में कितना डिक्रीज आ रहा है, ओके। तो डिक्रीज होना ये बताता है किसके कारण ये डिक्रीज हो रहा है, ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि जहां पर ज्यादा डिफिसिट होगा, ठीक है, जहां पे ज्यादा डिफिसिट होगा, more the solute, more will be the deficit। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा डिक्रीज होगा वहां पे डिफिसिट, यानी कि उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, मोर विल बी द डीपीडी वैल्यू, जो डिफिसिट की वैल्यू आएगी वो उतना ज्यादा आएगी, ठीक है। इसीलिए जहां पर आपका लो डीपीडी है, ठीक है, लो डीपीडी का मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट कम होगा तभी जाकर यहाँ पे डिफिसिट कम हुआ है, ठीक है। सॉल्यूट लेस यहाँ पे है, और जहां पर आपका हाई डीपीडी है, हाई डीपीडी मतलब क्या है, जहां पर ज्यादा डिक्रीज हुई है, ये आपका कब होगा, जब ज्यादा यहाँ पे सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मोर, ठीक है। तो इसीलिए जो ट्रांसफर होती है वो हमेशा फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगी। क्लियर है सभी को डीपीडी का कॉन्सेप्ट। हेलो, सिम प्लास्टिक में कन्वर्ट आपका एनर्जी यूज होगा, क्योंकि वहां पे आपका देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हो रहा है आपका, में हो रहा है आपका थ्रू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्विंग द साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के थ्रू आपका जब ट्रांसपोर्ट होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बताया क्वांटिटेटिव अमाउंट भी चेक होगा, तो अगर ट्रांसपोर्ट अगर सिम्प्लास्टिक करनी है और किसी सेल में अगर हायर कंसंट्रेशन है वहां से आपको लो, किसी सेल में आपका लोअर कंसंट्रेशन है वहां से आपको हायर कंसंट्रेशन में भेजना है कोई सब्सटेंस को, ठीक है। तो वहां तो आपका एक्टिव प्रोसेस होगा, क्योंकि फ्रॉम ये आपका अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कि आपका एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ओके। हेलो, कैसा? ठीक है। तो ये आपका हो गया डीपीडी, ठीक है। अब वाटर से रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो हमें देखनी है इस चैप्टर में, जैसे कि आपका कोहेशन टेंशन थ्योरी, ठीक है, कोहेशन टेंशन थ्योरी। अच्छा, ये जाइलम फ्लोएम के बारे में बताना पड़ेगा क्या, हेलो, हेलो, जाइलम फ्लोएम के बारे में बताना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में।
लाइन क्या था, आपने बोला था वो रिपीट कर दीजिए प्लीज, वॉइस कट रही थी मेरी यहाँ। कौन सा? सर जो आपने बताया था प्लीज रिपीट कर दीजिए, आवाज कट रही थी बहुत ज्यादा। कौन सा रिपीट करना है? डीपीडी? यस सर। अरे डीपीडी में मैंने बताया, डीपीडी जो है वो बता रही है कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। मतलब क्या है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें कितना डिफिसिट हो रहा है, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है डिफ्यूजन प्रेशर में, वो आपका बताता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आपकी बता रही है डिक्रीज को। अब डिक्रीज ये क्या बताती है? डिक्रीज आपकी बताती है ये कि कितना सॉल्यूट उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, डिक्रीज होना, तो यहाँ पे मोर द सॉल्यूट, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड होगा उतना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट आपका ऐड होगा उतना ज्यादा ये ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उतना ज्यादा ही आपका डीपीडी बढ़ेगा ना। यस सर। यानी कि जितना ज्यादा हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा आपका डिफ्यूजन प्रेशर में डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि डीपीडी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी ट्रांसफर होता है, मैंने बताया वो क्यों होता है, क्योंकि आपका जो लो डीपीडी है यानी कि जहां पर डिक्रीज कम हो, तो डिक्रीज कम होने का मतलब क्या है कि जहां पे सॉल्यूट कम हो वहां पे डिक्रीज कम होगा। टू हाई डीपीडी, हाई डीपीडी मतलब क्या है, जहां पे ज्यादा सॉल्यूट है वहां पे ज्यादा डिक्रीज हुई है। सिमिलर है ओके आपके सर। उसी की तरह सिमिलर है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल की ही तरह सिमिलर है, वहां पे हमने देखा था, वहां पे हम लोगों ने वाटर के रिस्पेक्ट में देखा, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग आपका सेम है। वहां पे हम लोग देख रहे थे कि जब वाटर के रिस्पेक्ट में देख रहे थे तो वहां पे हमने बोला जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल, जहां पे हायर वाटर पोटेंशियल से जहां पे वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा लोअर वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे बोल रहे हैं जहां पे आपका सॉल्यूट ज्यादा होगा वो क्या होगी, वो आपकी ज्यादा डीपीडी देगी, ज्यादा डिक्रीज कराएगा डिफ्यूजन प्रेशर को। इसीलिए हमेशा वाटर जो ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का वो आपका होगा फ्रॉम दी लोअर डीपीडी। लोअर डीपीडी का मतलब है जहां पे सॉल्यूट कम होगी, सॉल्यूट कम है यानी कि पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट का ट्रांसफर हमेशा कहां से कहां होता है, जहां से ज्यादा सॉल्वेंट हो वहां से कम सॉल्वेंट जहां पे वहां तक। ठीक है, इसलिए लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, या तो फिर इसको इस तरह बोल सकते हैं कि जब आपका वाटर पोटेंशियल जो है ये आपका इनवर्सली होता है डीपीडी से। ये डीपीडी की वैल्यू क्या बताती है कि कितना डिफ्यूजन प्रेशर में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है। ओके यस सर। ओके, अब देखिए एक यहाँ पे आप लोगों को देखना है एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, क्या होता है एसेंट ऑफ सेप? हेलो, पढ़ा था या नहीं पढ़ा है? क्लास 11 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये बताइए पहले। सब बिना क्लास 11 पढ़े ही आ गए हैं क्या ग्रेजुएशन में डायरेक्ट? पढ़ा ही होगा। हेलो, शुभम बताओ एसेंट ऑफ सेप क्या होता है? हेलो,
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, किधर अपवर्ड? अच्छा, अपवर्ड मूव सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, तो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वाटर का मूवमेंट होगा? यहाँ पे सैप बोला जा रहा है, सैप में आपका सिर्फ वाटर होता है या वाटर के साथ भी कुछ होता है? वाटर के साथ में सर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आयंस के फॉर्म में वो यस। मूव करते हैं। तबीयत तुम्हारी ठीक है शुभम? नो सर, तबीयत खराब है सर। अच्छा, देखो यहाँ पे जो सैप है ये आपका बता रहा है जो आप रूट्स के थ्रू जो आपका एब्जॉर्ब हुआ है वाटर, वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। और रूट के थ्रू जो आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है उसमें आपका क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि सैप जो आपका यहाँ पे है ये क्या है, तो ये सैप सिर्फ प्योर वाटर नहीं है, दिस इज नॉट ए प्योर वाटर, ठीक है। इट इज वाटर मिक्स्ड विथ मिनरल्स एंड वेरियस अदर कंपाउंड्स, ठीक है। उसमें आपके हार्मोन्स भी आते हैं, कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये आपका सैप होता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट जो है ये आपका किससे आया है, एसेंड से आया है, ठीक है। एसेंड मतलब क्या होता है, एसेंड मतलब होना होता है, एसेंड मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। क्लास 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रेन, वो आपका जो मोशन इन 2D, ठीक है। ट्रेन असेंड्स फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। तो वहां पे असेंड मतलब क्या था कि जो ट्रेन है वो आगे बढ़ गई, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे वाटर जो सैप है वो भी आपका आगे बढ़ेगा, कहां पे आगे बढ़ेगा, फ्रॉम रूट्स टू आपका टॉप पार्ट ऑफ द स्टेम, ठीक है। यहाँ पे एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है, एसेंट ऑफ सैप का मतलब है यहाँ पर कि जो आपका अपवर्ड मूवमेंट होना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ, किसका अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मिनरल्स एंड वाटर्स, मिनरल एंड वाटर, ठीक है। मिनरल एंड वाटर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स रूट टू एरियल पार्ट्स, ठीक है। रूट से एरियल पार्ट में थ्रू जाइलम, थ्रू जाइलम ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। क्लियर है आप सभी को एसेंट ऑफ सैप? एसेंट यहाँ पे क्यों है, सैप यहाँ पे क्यों है, क्लियर है सभी को? ओके, तो ये आपका हो गया एसेंट ऑफ सैप। अब इसी एक और आपका इसमें पूछा जाता है कोहेशन टेंशन थ्योरी, ठीक है। कोहेशन टेंशन थ्योरी जो कि आपका बताता है मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। किस तरह से आपका एसेंट ऑफ सैप वर्क कर रहा है, मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है आपका एक्सप्लेन बाय द
कोहेशन टेंशन थ्योरी, कई सारे थ्योरीज दिए गई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपका सपोर्टेड है, सबसे ज़्यादा जो आपका वेल सपोर्टेड है, दैट इज कोहेशन टेंशन थ्योरी। कोहेशन टेंशन थ्योरी, ठीक है। क्या है इस थ्योरी में, सबसे पहले जानिए इसको दिया किसने है, ठीक है, क्योंकि कई बार सवाल पूछा जाता है। तो इसको दिया गया है आपका डिक्सन एंड जॉली के द्वारा, पता है सभी को। ठीक है, जो आपकी कोहेशन टेंशन थ्योरी है, इट इज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली, ठीक है। ये जो थ्योरी है कोहेशन टेंशन थ्योरी, दिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी आल्सो नोन एज, तो वहां पे आपको याद रखना है कि कोहेशन टेंशन थ्योरी और ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी बोथ आर सेम, ऐसा नहीं कि दोनों डिफरेंट हैं, बोथ आर सेम, एक दूसरे का आपका क्या है ये नेम है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो फैक्टर्स यहाँ पे इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। वो है एक आपका कोहेशन, दूसरा है आपका टेंशन, ठीक है। एक और इसमें आपको फैक्टर देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एडहेशन, ठीक है। तीनों को हम लोग समझते हैं, एक है आपका कोहेशन, सबसे पहला ये क्या होती है, ये आपकी होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये होती है म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है, ये अट्रैक्टेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेशन, ठीक है। दूसरी है आपकी एडहेशन, एडहेशन क्या होता है, दिस इज अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द हाइड्रोफिलिक वॉल, या तो फिर बोलिए अटैचमेंट, अच्छा अट्रैक्शन लिखिए, attraction of molecules to the hydrophilic walls of tertiary element, जो आपका जाइलम का कंस्टिट्यूट करता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो ट्रैक्री एलिमेंट्स जो आपके ट्रैकिड्स होते हैं, उनके वाल्स और वाटर के बीच में जो आपकी अटैचमेंट होती है, अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड एडहेशन, ठीक है। और थर्ड वन जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड टेंशन और सरफेस टेंशन। ये क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, कोई बताएगा। हेलो, ये होती है जब आपकी लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। क्या होता है, जो वाटर है, ये क्या है, अगर आप इसको एक कंटेनर में रखें तो ये क्या होती है, इस तरह से एक सरफेस बनाती है, ठीक है। तो ये जो सरफेस आपका बन रहा है, ठीक है, इस सरफेस, ये जो आपका सरफेस बन रहा है, दिस इज ड्यू टू द, ये किसके कारण हो रहा है, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, ओके। ये कैसे बताया जाए सरफेस टेंशन,
attraction between the water molecules leading to a surface formation. ठीक है, ये जो है सरफेस, जो आपका सरफेस टेंशन के कारण ही आपका ये आपको जो शेप मिल रही है सरफेस की, ये आपको मिल रही है। ठीक है, कई सारे लिक्विड्स होती हैं जिनमें क्या होता है, सरफेस टेंशन डिफरेंट होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन डिफरेंट होने के कारण आपको कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं सरफेस उनमें। ठीक है, किन्हीं किन्हीं में आपको इस तरह से भी सरफेस टेंशन के कारण आपको इस तरह से सरफेस बना हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जो सरफेस टेंशन है इन लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर, टेंशन ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में आपका वाटर है उसका जो सरफेस टेंशन होगा इट विल बी greater than its गैस फेज। ठीक है, जब आपका वाटर वाटर वेपर फॉर्म में हो और एक तरफ आपका वाटर जब लिक्विड फॉर्म में हो तो सरफेस टेंशन विल बी ग्रेटर इन लिक्विड स्टेट कंपेयर टू द किसमें, कंपेयर टू द गैसेस फेज। ओके, एक और टर्म आपको देखने को मिलेगा टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है कि कितना ज्यादा वो रेसिस्ट कर सकता है, एबिलिटी टू रेसिस्ट द पुलिंग फोर्स। ओके, अगर एक लिक्विड यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको अगर यहाँ से अगर हम लोग सेपरेट करना चाहें दोनों को अगर दबा कर, ठीक है, अगर ये आपका मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे है, ठीक है, और इधर से अगर हम लोग प्रेशर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो ये ऊपर वाला जो जो भी सब्सटेंस आपका यूज किया जा रहा है वो प्रेस द वाटर। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपका स्प्रेड होके इस पूरे सरफेस का शेप ले लेगा। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता तो जैसे ही हम लोग इसको दबाते हैं ये क्या होगा, ये आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपका ये ब्रेक हो जाएगा और ये आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ओके, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो उतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, ओके, हेलो, क्लियर है सभी को ये सरफेस टेंशन? यस सर। दूसरा आपका एक और टर्म मिलेगा कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या है, कैपिलैरिटी है आपकी, कैपिलैरिटी होती है एबिलिटी टू राइज इन ए कॉलम। ठीक है, एबिलिटी टू राइज इन ए कॉलम। ठीक है, ये जो दोनों हमने बताया अभी दीज आर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलैरिटी है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलैरिटी है, ठीक है। ये तो जो दोनों आपका अराइज होता है, दीज आर ड्यू टू द, ये आपका होती है, ये आपकी ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन बोल रहा हूँ, हाँ, हाई सरफेस टेंशन, कोहेशन और एडेशन के कारण होता है, ठीक है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कोहेशन, एडेशन एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। कोहेशन बता रहा था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कि इंटरेक्टेड रहने का इससे आपका क्या होगा, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये आपकी डेवलप होगी, ठीक है। हाई सरफेस टेंशन का होने का मतलब क्या है, कि जैसे अब मैंने बताया कि अगर इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो इसका सरफेस ले रहा है, शेप ले रहा है, तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन, ठीक है, नहीं तो वो ब्रेक हो जाता या तो फिर आपका यहाँ वहां से निकल जाता, ठीक है। एडेशन से क्या हो रहा है कि कैपिलैरिटी मतलब क्या है, कि अगर इस तरह से एक कैपिलरी ट्यूब है और इसके थ्रू अगर वाटर हम लोग सक कर रहे हैं तो क्या होगा, ये आपकी कैपिलरी के थ्रू ये राइज कर जाती है, ठीक है। वो क्यों हो पाती है, क्योंकि ये अपने आप में तो इंटरेक्टेड है ही, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्शन है ही, लेकिन साथ ही साथ ये जो सरफेस है इसके साथ भी आपका इंटरेक्ट कर पाता है, ठीक है। दैट्स वाई कैपिलैरिटी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वी कैन सी, ओके, ठीक है। हेलो, क्लियर है ये सभी को? रिपीट कर दीजिए। कौन सा? कैपिलरी कैपिलैरिटी वाटर, यस सर। कैपिलरी वाटर, कैपिलैरिटी क्या बताता है, कैपिलैरिटी बताता है कि कोई एक वाटर कॉलम का कैपिलरी में राइज करना, ठीक है। कैपिलरी में राइज कैसे कर सकता है, कैपिलरी में राइज कर सकता है ये एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस आपका ड्यू टू कोहेशन आपका आ रहा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। लेकिन जो एडेशन है, ठीक है, एडेशन क्या बताता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का सरफेस के साथ इंटरेक्ट करना, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अगर ये इसके साथ इंटरेक्टेड नहीं होता तो ये आपका सरफेस को छोड़ देता है यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों साइड से सरफेस छोड़ देता, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इसकी फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती, ठीक है, और ये इस तरह से कॉलम में राइज नहीं कर पाता। लेकिन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कैन अट्रैक्ट और इंटरेक्ट विद द हाइड्रोफिलिक सरफेस ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, वो एक्स्ट्रा सपोर्ट के साथ वो क्या करता है, एज ए कॉलम आपका राइज कर जाता है, ठीक है। ओके, यस सर। क्लियर हुआ अभी? यस सर। ओके, तो ये आपका हो गया कोहेशन टेंशन थ्योरी। अब इसके बाद देखना है ये जो यहाँ पे बताया गया ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। कोहेशन टेंशन थ्योरी में आपका यही बताया गया है कि जो आपकी राइज होती है, एसेंट ऑफ शेप होती है, इसके पीछे आपका जो रीजन होता है, ये आपका रीजन होता है ट्रांसपिरेशन पुल का, ठीक है। ट्रांसपिरेशन पुल क्या करती है, ट्रांसपिरेशन पुल it gives rise to a continuous capillary pull is the force development of capillary water कैपिलरी, ठीक है। आपकी जो ट्रांसपिरेशन पुल है वही आपका रीजन होता है वाटर कैपिलरी के राइज होने का, ठीक है। अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन आपकी होती है, क्या होती है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ
वाटर वेपर्स, ठीक है। लेकिन बताना था ट्रांसपिरेशन में, ट्रांसपिरेशन कितनी जगह से हो रहा है। एक तो आपका ये हो गया टमाटर, ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर इन गैसियस फॉर्म। गैसेस फॉर्म में आपका लॉस होना वाटर का फ्रॉम द एरियल पार्ट। ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से आपका वाटर का लॉस होना है इन दी गैसेस फॉर्म, ठीक है। अब आपका ये एरियल पार्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जो ट्रांसपिरेशन है ये आपके कई टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो आपका है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछा गया है ट्रांसपिरेशन के टाइप्स। ये क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये क्या है? लेंटिकुलर, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ओके। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और जो लास्ट वन है आपका, जो सबको पता है, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होती है ये किसके थ्रू होती है? दिस अकर्स थ्रू द लेंटिसल्स, ओके। दिस अकर्स थ्रू लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या होती हैं? ओपनिंग इन दी बार्क, बार्क ऑफ स्टेम, स्टेम और रूट, ओके। जो एरियल रूट्स होती हैं उनके बार्क में अगर आपको इस तरह से आपको लेंटिसल्स दिखें, यानी कि गैप्स दिखें, ठीक है, ओपनिंग्स दिखें। जैसे कि अगर इस तरह से अगर बार्क है, अगर यहाँ पर आपको, आप लोगों ने देखा ही होगा बार्क जो होती हैं उनमें बीच बीच में इस तरह से ग्रुप्स होती हैं, ठीक है, क्रेविसेस होती हैं, ठीक है। तो वहां से अगर आपको वाटर लॉस हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दूसरा है आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एक्चुअली जो क्यूटिकल है ये आपका एडेप्टेशन है फॉर द टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। जब आपका एक्वेटिक से आपका टेरेस्ट्रियल में आपका ट्रांसफर हो रहा था प्लांट का, ठीक है, तो जो सबसे पहला जो आपका मॉडिफिकेशन आया है वो आपका क्यूटिकल का फॉर्मेशन ही है, ठीक है। ये क्या करता है? ये आपका प्रिवेंट करता है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। इसी कारण जो आपके एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होने के कारण वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होने के कारण उनका ट्रांसपिरेशन लॉस जो है वो प्रिवेंट होता है। लेकिन कभी कभार आपका जो ट्रांसपिरेशन है वो क्यूटिकल के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है, थ्रू क्यूटिकल।
ठीक है। और स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन ये तो सभी को पता है, थ्रू स्टोमाटा होता है। ठीक है। एक सवाल और इस टॉपिक से पूछा जाता है कि किसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज है आपका स्टोमाटा का। परसेंटेज भी पूछा जाता है कई बार। हाँ, रूट में भी होते हैं। ठीक है दीपा, रूट जो एरियल रूट्स होती हैं, ठीक है, न्यूमेटोफोर्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उनमें क्या होता है, एरियल रूट्स होती हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आपको, वहां पे भी रूट, बार्क ऑफ रूट में आपको वैसे क्रीवेसेस दिखेंगे, ओपनिंग्स दिखेंगी जहां से आपका रेस्पिरेशन ट्रांसपीरेशन हो। ठीक है, तो जो स्टोमाटल ओके ट्रांसपीरेशन है, ये आपका कंस्टिट्यूट करती हैं अराउंड 90% ऑफ द ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसके बाद आपका होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ये आपका कंस्टिट्यूट करती है अराउंड 5 to 10%। ओके, और आपका लास्ट वन है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। ये आपका कंस्टिट्यूट करती है अराउंड 1 to 5%। ओके, 1 से 5% आपका ये ट्रांसपीरेशन करेगा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर आपको अरेंज करने दिया जाए तो आपको इस तरह से अरेंज करना है। ओके, सबसे ज़्यादा स्टोमाटल, फिर आपका क्यूटिकल एंड देन आपका लेंटिकुलर। ठीक है, ओके। कभी कभार क्या होता है, जो एसेंट ऑफ सेप है वो आपका ब्रेक हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होता है, दिस अकर्स ड्यू टू द कैविटेशन। कभी कभार पूछ लिया जाता है कैविटेशन, CAVITATION, कैविटेशन। ये क्या होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्बोलिज्म। ऑल्सो नोन एज इम्बोलिज्म। कहाँ पे ये देखने को मिलेगा, जाइलम सिलेंडर में, जाइलम के वाटर सिलेंडर में। ठीक है, जाइलम के थ्रू जो वाटर आपका एसेंट ऑफ सेप में आपका ट्रांसपोर्ट होता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है ये आपका होता है ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ गैस बबल। गैस बबल के अपीयरेंस के कारण विद इन द लिक्विड फेज। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभार क्या होता है, अगर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, इडिमा पढ़ा है। इडिमा में क्या होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, आपका बबल्स डेवलप हो जाते हैं। वो किस लिए होता है, ड्यू टू वेरिएशन इन द प्रेशर। ठीक है, जो डीप होते हैं उनमें आपका इडिमा का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी आपका उसी तरह वाटर बबल डेवलप होगा। और जब वाटर बबल डेवलप होता है तो क्या होता है, इट विल ब्रेक द कैपिलरिटी, कैपिलरिटी बोल रहा हूँ, इट विल ब्रेक द वाटर कॉलम। ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, इस तरह से आपका अगर वाटर कॉलम है, यहाँ पे एक वाटर बबल अगर आपका डेवलप हो गया, तो ये आपका जो कंटिन्यूअस जो आपका बना हुआ था कॉलम, ये आपका यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, देन इट विल लीड टू कैविटेशन। ठीक है,
तो ये आपका हो गया कैविटेशन, स्टोमाटल वाला। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्टोमाटा वाला है आपका, स्टोमाटल में, स्टोमाटा में किस तरह से चेंज होता है आपका ट्रांसपीरेशन के दौरान, ठीक है। या तो फिर स्टोमाटल ओपनिंग किस तरह है आपका, वो देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आता है स्टोमाटल ओपनिंग से, ठीक है। किस तरह से पोटेशियम क्या लेवल होती है, H+ की कंसंट्रेशन क्या होती है, अदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ठीक है। ये आपका कल देख लेंगे, और कल आपका हो सकता है मिनरल न्यूट्रिशन भी आपको कंप्लीट करवा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन छोटा है टॉपिक। तो मोर एंड लेस आपका ये कितना और क्लास लगेगा, जॉर्जी। अच्छा, जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको, क्या कहते हैं इसका, प्लांट हार्मोन्स का, वो समझ में आया या फिर पढ़ा नहीं है अभी तक? यस सर, उसमें एक डाउट था कि हाँ बोलिए। जो स्टेम इलोंगेशन है ना, प्रॉपर्टी की करता है कोई भी हार्मोन, जैसे ग्लिबलिन, और सर कहीं ग्लिबलिन दिया है, और सर दो जगह पढ़ा, तो एक जगह तो ऑक्सिन दिया था, ठीक है। तो सर सेल इलोंगेशन और स्टेम इलोंगेशन में प्रॉब्लम है कि ये जो दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग तो होंगी, लेकिन सर इसके पीछे जो हॉर्मोन्स हैं उनको थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि गूगल पे भी कई आर्टिकल हैं तो कईयों में अलग अलग दिया, मेरे पास दो बुक है उसमें भी दो अलग अलग दिया है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है सर उसमें। स्टेम एलोंगेशन और सेल एलोंगेशन, यस सर। देखिए स्टेम एलोंगेशन आपका दोनों से हो सकता है, एक तो सेल एलोंगेशन से भी और सेल डिवीजन से भी, ठीक है। अगर सेल डिवीजन की बात करें तो वहां पे हम लोग इंटरगैलरी मेरिस्टेम की बात करते हैं, या तो फिर मेरिस्टेम की बात करते हैं, ठीक है। और जब सेल एलोंगेशन की बात करें तो वहां पे क्या होगी, सेल की सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और सेल की लेंथ आपकी बढ़ेगी ऑक्सिन से, ओके। और सेल की लेंथ बढ़ेगी ऑक्सिन से, लेकिन सेल की नंबर बढ़ेगी किससे, साइटोकाइनिन से। श्रुति समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर, नोट कर रहे थे सर। देखिए उसमें मैंने लिखवाया है कि एक सेल इलोंगेशन प्रॉपर्टी ऑक्सिन में मैंने बताई होगी कि किस तरह से, उसमें एक मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया होगा, ठीक है। यस उसमें सर। लिखा हुआ है कि किस तरह से आपका ऑक्सिन जो है सेल का इलोंगेशन करवाता है, सेल की साइज बढ़वाता है, ठीक है। और साइटोकाइनिन में क्या होती है, साइटोकाइनिन जो है वो आपका सेल क्या होता है वो, काइनिन, साइक्लिन्स जो है उनको आपका, साइक्लिन्स मेडिएटेड वो आपका सेल का डिवीजन रेगुलेट करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करवाता है, सेल के डिवीजन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जब सेल डिवीजन मेडिएटेड, जब आपका जब आपका लेंथ बढ़ रहा हो तो साइटोकाइनिन चाहिए, ठीक है। लेकिन जब सेल इलोंगेटेड मेडिएटेड, जब आपकी लेंथ बढ़ रही हो तो आपको चाहिए कौन सा, ऑक्सिन चाहिए, ठीक है। तो आपकी दोनों ओके यहाँ सर। पे इन्वॉल्व होंगे स्टेम इलोंगेशन में, ठीक है। ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक कौन सा हार्मोन होता है, ग्लिबलिन। कौन सा, जिबरेलिन। और साइटोकाइनिन का, सर शायद उल्टा बोल दिया। वही तो हम भी पूछना चाह रहे हैं। तो सर उल्टा ही बोला है, वो साइटोकाइनिन होगा, AC साइटोकाइनिन। ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक साइटोकाइनिन। चलिए एक बार नोट्स को फिर से रिवाइज कीजिएगा, ठीक है।
तो क्या कहते हैं ये फाइटो हार्मोन्स का एक मैं क्लास लूंगा उसमें, ठीक है, जिसमें कि आपको जो 3-4 और आपकी बची हुई है स्ट्रेस हार्मोन, जैसे कि बेसिनोस्टेरॉइड, जस्मोनाइड, एक बार रिवाइज करवा दूंगा सारा हार्मोन, ठीक है। एक आपका, क्योंकि ये जो है आपका कौन सा प्लांट नहीं, आपका फोटो पीरियोडिज्म वाला जो पार्ट है, ठीक है, फोटो पीरियोडिज्म और आपका एक आपका फोटो फाइटोक्रम वाला जो पोर्शन है, वो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो कई लोगों को समझ में नहीं आता, पीआर और पीएफआर का किस तरह से आपका कन्वर्जन हो रहा है, वो आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, हेलो, क्लियर है सभी को? चलो ठीक है फिर, अभी 9 बजे आप लोगों का टेरिडोफाइट्स का टेस्ट है, ठीक है, तो 9 बजे वो टेस्ट दे देना। ओके बाय।